हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल्स। आइए आज की क्लासेस में हम सीखेंगे वेनकुलम्स। ठीक है, इनका जो अर्थ होता है और लाइन ब्रैकेट्स होता है। वेनकुलम मींस लाइन ब्रैकेट यहाँ पे दे रखा है। आप इसे रिमूव कैसे करेंगे? जब बोर्डमास में जब ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को दिया रहता है तो आप इसे कैसे रिमूव करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि इस वेनकुलम को हम लाइन ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, लाइन ब्रैकेट के द्वारा भी हम शो करते हैं। देखिए, बोर्डमास का जो आप फंक्शन पढ़े होंगे इसी का ये पार्ट्स है। ठीक है, जहां से 20 से हमारा ब्रैकेट्स होते हैं। तो ये ब्रैकेट्स भी कितने टाइप्स होते हैं आप ये देख लीजिए। सबसे पहले ये लाइन ब्रैकेट होता है। ठीक है, इसे लाइन ब्रैकेट, इसका प्रेफरेंस फर्स्ट होता है। इसके बाद स्मॉल, जिसे हम लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, इसका प्रेफरेंस 2 दिया जाता है। इसके बाद होता है सर्कुलर ब्रैकेट होता है। सर्कुलर ब्रैकेट में आप देख रहे हैं इस तरह से बनाना होता है, सर्कुलर ब्रैकेट होता है। इसके बाद लास्ट में होता है स्क्वायर ब्रैकेट। इनका प्रेफरेंस 3 होता है, इनका प्रेफरेंस 4। ये टोटल हमारे पास 4 ब्रैकेट्स होते हैं। इन 4 ब्रैकेट्स का यूज करके, ठीक है, हम बोर्डमास का कभी कभी जो क्वेश्चन अगर चारों ब्रैकेट्स देता है तो ये प्रेफरेंस यूज करते हैं। अन्यथा कोई इनमें से दिया रहता है तो फिर डिटरमाइन करते हैं कौन सा प्रेफरेंस यूज होगा। तो ये पहला यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, विनकुलम्स ब्रैकेट्स जो है कैसे आप इसे रिमूव करेंगे, क्वेश्चन से कैसे हटाते हैं। तो आप याद रखेंगे इसे बार भी कहा जाता है या कंप्लीमेंट साइन भी कहा जाता है कहीं कहीं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस पे मैंने लिया। एक चीज और आप याद रख लेंगे, सिंप्लीफिकेशन का जब क्वेश्चन दिया जाता है तो वहां पे जो लाइन ब्रैकेट होते हैं, दो से एक या दो से अधिक ब्रैकेट को शो कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, और डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का मैनेजमेंट किस तरह से किया गया। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे दो हमने क्या दिखाया, आपका दो लाइन ब्रैकेट यहाँ पे दिखाया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका प्रायोरिटी फर्स्ट है। ठीक है, बोर्डमास फंक्शन में इसका प्रायोरिटी सबसे पहले है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 10 + 5 ये आपके पास कंप्लीट ये लाइन ब्रैकेट है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे देखिए माइनस साइन को छोड़ दिया, हालांकि ये 10 माइनस में है। ठीक है, बट ऐसे अगर हम लोग लाइन ब्रैकेट को हटा दें तो ये 10 जो है माइनस में हम रीड करेंगे। बट जैसे ही अगर ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंप्लीट जो लाइन ब्रैकेट्स है ये माइनस को छोड़ के है, इसलिए हम अभी 10 को जो है प्लस में रीड करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली आप वर्क कर लेंगे इसके अंदर आके भी। फंक्शन जो दे रखा है तो यहाँ पे आप प्रायोरिटी फिर सेट करेंगे, मल्टीप्लाई का काम होगा तो फिर ऐड सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा। तो ये 7 माइनस आप देख रहे हैं 18 हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइड ये 6 3 जो 18 हो जाएगा, -2 माइनस। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप 5 राइट कर सकते हैं, +5। ठीक है, और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस तरह से -5 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे देख रहे हैं -11 डिवाइड 18 -7 आ जाएगा। ठीक है, तो -11/18 -7, इसके नीचे 1 ले लीजिए तो ये आ जाएगा 18 -11। अब 18 7 जा, ठीक है, 56 और हो जाएगा 1 2 126 आ जाएगा। अब इसे ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 731 -137/18 आंसर आ गया। ठीक है, मिक्स्ड इंटीजर में भी ला सकते हैं आप इसे, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और इसको सॉल्व करके कुछ दिखाते हैं। ठीक है, आप इसे रिमूव कैसे करेंगे इस क्लासेस में आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सपोज दैट कीजिए 3 × 3 -6 माइनस ब्रैकेट 4 × 3 -2 × 3 डिवाइड 3 है ऑफ 2 है। ये टोटल पे कॉम्प्लीमेंट साइन दे रखा है। ठीक है, ये टोटल पे जो है कॉम्प्लीमेंट साइन रखा है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले जहाँ पे लाइन ब्रैकेट है वहां का, ठीक है, जाके काम करेंगे और उसके अंदर भी आएंगे तो देखिए यहाँ फंक्शन दे रखा है ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई से। तो प्रायोरिटी सेट जैसे कीजिएगा आप, ठीक है, तो यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। ये 3 3 9 ये फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पाइए, ठीक है, लाइन ब्रैकेट यहाँ पे है तो वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 12, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है काम करने का करेंगे। अब यहाँ पे हम 2 3 या 6 नहीं राइट कर सकते या 3 से 3 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ऑफ का प्रेफरेंस पहले आता है। ये 3 2 या 6 हो जाएगा, तो राइट कर सकते हैं 2 × 3 डिवाइड 6। ठीक है, और इन पर लाइन ब्रैकेट्स लेना होगा, फिर राइट कर सकते हैं 2 × 9 -6 माइनस। अब यहाँ पे देखिए 12 माइनस
2 इंटू 3 इंटू 1/6, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर हो गया। ठीक है, ये लाइन ब्रैकेट इस तरह से देते आएंगे 2 इंटू 9 माइनस 6 माइनस, अब इस पे जैसे ही आप आएंगे तो क्या बचा 12 माइनस 1 बच जा रहा है। ठीक है, देखिए ये लाइन ब्रैकेट कब तक दिया था, जब तक आप इसे सॉर्ट ना कर ले। ठीक है, तब तक आपको इस तरह से सिंबल देते रहना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्लियर रिमूव हो जाएगा, 9 माइनस आप इधर काम कर सकते हैं +3 माइनस, और ये हो जाएगा प्लस में 11 तो माइनस में इधर आके 11 हो जाएगा, तो 2 इंटू, ठीक है, देख रहे कि आपके पास यहाँ पे -8 दैट इज -16। ठीक है, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए -16 आंसर आ गया। तो ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम इस तरह से जो विनकुलम्स जो साइन है हम रिमूव करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व कैसे कीजिएगा, पॉसिबिलिटीज बहुत बन सकती है क्वेश्चन का। ठीक है, अन्य क्वेश्चन भी आप फ्रेम कर सकते हैं, नो डाउट। जैसे अगला क्वेश्चन है -3 इंटू 3 -6 इंटू 3। ठीक है, विनकुलम साइन दे रखा है, ब्रैकेट्स क्लोज करने के बाद राइट कर सकते हैं 2 इंटू डिवाइड 6 इंटू 3 -6 है। ठीक है, अब इसे जैसे आप सोल्व करेंगे तो देखिए सिर्फ एक ही आपके पास विनकुलम जो ब्रैकेट है सिर्फ दे रखा है, तो आप यहाँ पे पहले आके काम कर लेंगे। ऐसे देखिए माइनस प्लस जब दे रखता है तो ये फ्री फ्रॉम होता है। ठीक है, ऑब्लिगेशन यहाँ पे जो है फ्री फ्रॉम है, किसी से बाइंडिंग नहीं है। जैसे देखिए यहाँ माइनस है तो इसका अलग सेपरेट एरिया हो गया, इधर माइनस है इधर सेपरेट हो गया। तो ये माइनस प्लस जब हमारा बोडमास सिंप्लीफिकेशन में देता है मैथ प्रोसेसिंग में, तो ये सेपरेट कर देता है। ठीक है, जनरेट जो है थोड़ा प्रोसेस का काम क्लियर कर देता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप जाकर काम कर सकते हैं जहां जिस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, दिक्कत कहाँ आता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑफ रहता या फिर डिवाइड रहता तो मैं यहाँ पे इन लोग को वर्क कभी नहीं कर सकता। हाँ, ब्रैकेट के अंदर वर्क कर सकता था बट ऐसा डायरेक्टली अभी वर्क नहीं करता। ठीक है, राइट डाउन करना पड़ता। तो आप इधर राइट कर लीजिए 9 -18। अब देखिए ये क्या हो गया, लाइन ब्रैकेट्स हम तोड़ सकते हैं, इधर माइनस ले लेंगे। ठीक है, -2 से इधर क्या है 2 डिवाइड 6 इंटू 3 है, तो 2 इंटू आप राइट कर सकते हो 1/6 इंटू 3। ठीक है, -3, तो देखिए 3 से 6 2 टाइम में 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है। तो ये माइनस क्या बच जाएंगे 9 बच जाएंगे, माइनस इधर तो टोटल 1 और ये, ठीक है 1 -3 राइट करना होगा, 1 -3। तो आप राइट कर सकते हैं +9 -1 -3 दैट मीन्स +9 -4 इक्वल +5। ठीक है, तो ये आप राइट डाउन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आइए एक लेते हैं, 4th नंबर। ठीक है, 4th नंबर के लिए कैसे वर्क करेंगे, जिस सपोज है डेसिमल में अगर आप वर्क करना चाहे 0.2 इंटू 0.03, ठीक है, ऑफ 0.6। अब ये कम्प्लीमेंट साइन दे रखा है या वेनकुलम ब्रैकेट दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है अप टू -3.2 दे रखा है। अब इसे सॉल्व कैसे कीजिएगा। ठीक है, तो जहाँ पे ये लाइन ब्रैकेट्स दे रखा है उसको पहले आप रिमूव कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसका प्रायोरिटी फर्स्ट है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऑफ का देखिए प्रेफरेंस से हमारे पास, ठीक है, ब्रैकेट्स के बाद दिया जाता है, तो आप अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई ही समझे, आप इस सब एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको जीरो वाला को कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले जो आप देख रहे हैं इस फॉर्मेट में अगर होगा तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 18, 18 2 जा क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखना है कि कितना डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट है, इधर 1 डिजिट के बाद है, इधर 2 डिजिट के बाद, इधर 1 डिजिट के बाद, टोटल कितना डिजिट के बाद शिफ्टिंग करेंगे, तो 1 2 3 3 1 4, तो यहाँ 2 डिजिट आ गया है, 2 जीरो और बिठा देंगे तो हमारे पास 4 डिजिट बन जाएगा। देखिए 4 डिजिट के बाद हमने बिठा दिया। ठीक है, तो ऐसे आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास लाइन ब्रैकेट फिनिश हो गया, और यहाँ की इसको आप देखिए माइनस माइनस में ऐड हो जाएगा तो 5.2 राइट कर सकते हैं। अब इधर प्लस है इधर माइनस है, तो कैसे आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के काम कर लीजिए। तो देखिए सब्ट्रैक्शन के काम करने के लिए आप बेहतरीन आप ऐसे राइट कर लीजिए, यहाँ पे डेसिमल यहाँ भी है, देखिए डेसिमल के बाद 4 अंक चाहिए, यहाँ डेसिमल के सामने डेसिमल दे लीजिएगा। ठीक है, और इधर 4 अंक चाहिए इसको, तो 1 अंक है तो 3 को जीरो अपने से सेट कर लीजिए। अब यहाँ पे 4 अंक राइट कर लीजिए 0 0 3 6, और इधर क्या हो जाएगा
जीरो है। देखिए हालांकि हम लोग ऐसे पढ़ते ऐड या सब्ट्रैक्ट डेसिमल में जब भी आप करें तो इधर डेसिमल के बाद आप इधर पैसे के रूप में ले लें और डेसिमल से पहले रुपीस के रूप में मान लें। ठीक है, ऐसे काम करेंगे तो सिंपल आप काम कर सकते हैं। तो ये माइनस में था, ये प्लस में था। आप वर्क करके देख लीजिए, ये 4 6 9 1.4 ये माइनस में हमारे पास इतना आंसर आ गया। तो कुछ ऐसे प्रश्न को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जो काफी सिंपल होता है। ठीक है, तो विनकुलम का जो हमने जो बताया रूल्स, ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, प्रायोरिटी यहाँ पे देना है। ठीक है, प्रायोरिटी सेट जो है प्रथम पर इसका प्रायोरिटी है, तो पहले जाके उसी का काम करना है। ठीक है, इस तरह से उसको हम रिमूव कर लेते हैं। और जब तक ये वर्क ना हो, जब तक शॉर्ट में ना आए, तब तक आपको उस लाइन ब्रैकेट को देते रहना। ठीक है, तो जाकर किस तरह से इसे रिमूव कर सकते हैं। तो और भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट करेंगे क्या इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, वाट है, क्या आंसर आएगा कमेंट करके बताइए। ये तो काफी इजी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइन ब्रैकेट्स दे रखा है, तो आप पहले से जाकर सॉल्व करेंगे, या माइनस प्लस से कहीं सेपरेट होगा तो साथ साथ उसका भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अगर मेरे चैनल पर प्लीज आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।